प्यारी सुमन। ये कहानी है सुमन नाम के एक लड़की की। सुमन एक बड़ी सुशील, समझदार और प्यारी बच्ची थी। वो सभी के साथ प्यार, आदर और सम्मान से पेश आती थी। उसके इसी विनम्रशील बर्ताव से घर, स्कूल और गांव के सभी लोग उसे बड़ा पसंद करते थे और कहते थे, सुमन जैसी कोई नहीं। एक दिन हुआ यूं कि सुमन स्कूल जाने से पहले रसोई घर में आई और अपनी माँ से कहा, माँ, आज मुझे डिब्बे में 8 रोटियां देना, ढेर सारी सब्जी देना और हाँ, पानी की 2 बोतलें देना, एक ठंडे पानी की और एक सादे पानी की। ये कहकर सुमन निकल गई। लेकिन ये सुनकर उसकी माँ हैरान हो गई। माँ ने सोचा, शायद सहेलियों के साथ मील बांटकर खाने का इरादा होगा। ये सोचकर माँ ने भी हंसते हंसते सुमन के बस्ते में ढेर सारा खाने का डिब्बा और पानी की 2 बोतलें रख दी, एक ठंडे पानी की और एक सादे पानी की। अगले दिन फिर वही हुआ। सुमन ने 8 रोटियां, ढेर सारी सब्जी और पानी की 2 बोतलें मांगी। माँ ने फिर वही किया जो सुमन ने कहा। यह सिलसिला हफ्ते भर चला और माँ को फिक्र होने लगी। माँ ने सोचा, भला इतना सारा खाना और पानी लेकर सुमन जा कहाँ रही है, इसका पता लगाना ही होगा। फिर क्या था, जैसे ही सुमन ढेर सारा खाना पानी लेकर स्कूल जाने निकली तो माँ ने छुपकर उसका पीछा करना शुरू किया और माँ को रास्ते में जो चीज नजर आई उससे वो हक्का बक्का हो गई। स्कूल के रास्ते पर गड्ढे बुझाने वाले का काम चल रहा था। वहां कुछ मजदूर मिलकर कड़ी धूप में काम कर रहे थे। सुमन उनके पास रुकी, उनसे हंसकर बातें की और उन्हें खाना और पानी देकर स्कूल की तरफ बढ़ गई। माँ हैरान हो गई और दौड़कर सुमन के नजदीक गई और उसे रोककर कहा, सुमन, ये तुमने क्या किया? तुमने अपना खाना और पानी उन मजदूरों को दे दिया। इस पर सुमन बोली, मजदूर नहीं माँ, वो तो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, सहायक हैं और मददगार भी हैं। माँ चौंक कर बोली, क्या मतलब? इस पर सुमन ने कहा, माँ, इस स्कूल की तरफ जाने के रास्ते में बहुत गड्ढे हो गए। इनमें कई बच्चे लड़खड़ा के गिर जाते हैं। 2 बार तो मैं खुद गिर चुकी हूं। लेकिन इसे सुधारने का काम ये सहायक कर रहे हैं। इन्हीं के वजह से मेरे जैसे कई बच्चों का जीवन खुशहाल होने वाला है। अगर ये हमारी इतनी फिक्र कर रहे हैं तो हमें भी इनकी फिक्र करनी चाहिए ना। माँ हैरान, वो बोली, फिक्र? किस बात की फिक्र? तो सुमन ने कहा, देखो ना माँ, ये सारे इतनी कड़ी धूप में काम कर रहे हैं और यहाँ उनके पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है और काम की वजह से ये खाना ही नहीं खा पाते, जिस वजह से इनके बच्चे देर तक भूखे रह जाते हैं। इसलिए मैं इन सभी को खाना और पानी देती हूँ। जब वो हमारी खुशहाली के लिए इतना काम कर रहे हैं तो इनकी खुशहाली के लिए हम इतना सा काम तो कर ही सकते हैं ना, है ना माँ? सुमन की बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने सुमन को गले लगाया और स्कूल की तरफ भेज दिया।
अगले दिन से माँ भी सुमन के साथ स्कूल तक आने लगी। 8 रोटियां, ढेर सारी सब्जी और पानी की 2 बोतलें लेकर, एक ठंडे पानी की और एक सादे पानी की। ऐसी अद्भुत कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।